सकते हैं, कोई भी अवस्था में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्यों इतना जबरदस्त है? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक दिया गया है, फॉल्विक दिया गया है, एमिनो एसिड दिया गया है। अब इन चीजों का रोल क्या है कि ये इतना जबरदस्त काम करते हैं? जैसे ह्यूमिक की बात करें तो ह्यूमिक का जो रोल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो सब सही हो जाएगा। अब फल्विक का काम है कि उसको रोगों से बचाओ। कौन कौन से रोग, कौन कौन सी बीमारियां? तो कि फंगस से जो लगती है, वायरस से जो लगती है, बैक्टीरिया से जो लगती है, उससे बचाए रखने का काम ये करेगा। अब इसके अलावा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का काम है कि प्रोटीन दे दो। तो ये जो 15 लीटर के पंप में ये 6.5 ग्राम का हम पाउच जब देते हैं, तो किसी भी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। और एक बार ये अगर जमीन के अंदर चला जाएगा तो जमीन को भी सॉफ्ट करेगा। आप लाइव डेमो कर सकते हैं इसका किसी भी खेत पर जाकर के, किसी भी फील्ड पर। जब भी आप जैसे कोई मीटिंग लेने के लिए किसी किसान के वो फील्ड पर गए हुए हैं, तो वहां पर आपको अगर इसका लाइव डेमो करना है तो आपको क्या करना है कि 2 बर्तन लेने हैं, दोनों समान मात्रा में। दोनों के बर्तन जैसे एक पतीला लिया, दूसरे के अंदर 2 पतीले लिए, एक के अंदर हमने 1 किलो मिट्टी डाली, दूसरे के अंदर भी 1 किलो मिट्टी डाली, समान मात्रा में मिट्टी डालो दोनों के अंदर। फिर एक के अंदर अपना भूमि सुधा डालना है, दूसरे के अंदर अपने को यूरिया देना है। और फिर क्या करना है कि पानी दोनों के अंदर समान मात्रा में, अपना भूमि सुधा का पाउच दिया, फिर एक में एक मुट्ठी भर के यूरिया दे दिया, दोनों के अंदर समान मात्रा में पानी देना है। मतलब पानी कितना कि मिट्टी पूरी भीग जानी चाहिए। अब मिट्टी भीग जाएगी, फिर उसको सुखाने के लिए रख देना है। और ध्यान में रखने वाली बात है कि एक हाथ से जैसे हमने यूरिया और मिट्टी को मिक्स किया, तो दूसरे हाथ से हमें भूमि शुद्धा और मिट्टी को मिक्स करना है। दोनों एक हाथ से नहीं करना है, दोनों अलग अलग हाथ से करना है हमें। फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको धूप में सुखाने के लिए रख दो। जैसे ही 15-20 मिनट 25 मिनट होंगे, क्योंकि इतना देर तो मीटिंग आप कोई भी फील्ड पर जाओगे तो उतनी देर सेशन चलेगा ही आपका। तो जैसे ही 15-20 मिनट हो जाएगा वो सूख जाएगा। सूखने के बाद आप कोई भी किसान को बुलाना कि वो आकर के मिट्टी को चेक कर ले। जब यूरिया वाली मिट्टी, जैसे इसमें यूरिया इस हाथ से यूरिया मिक्स किया था, तो यूरिया वाली मिट्टी जो होगी वो इतनी कठिन हो जाएगी, उसको दबाओगे तो वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, मतलब कि हार्ड होगी, वो दबेगी नहीं। फिर जब भूमि शुद्धा वाली मिट्टी को आप उठाओगे, उस मिट्टी को आप ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी, ये पूरा का पूरा हाथों में चिपकेगी नहीं, वो पूरा का पूरा गिर जाएगी नीचे। तो ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आप ऑन फील्ड ले सकते हैं कोई भी फसल पर। आप स्प्रे करके तो इसका रिजल्ट आप 48 आवर्स में, 24 से 48 घंटे में इसका रिजल्ट मिल ही जाता है आपको। पर ये लाइव डेमो कर सकते हैं कोई भी किसान की खेतों पे जाकर। आप जब मीटिंग ले रहे हैं तब लाइव डेमो वहां पर आप कर सकते हैं इसका। तो भूमि सुधा अपना इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब इसके अलावा बात करते हैं BNC90 की। तो भूमि शुद्धा का एक रिसेंट भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, भूमि शुद्धा प्रीमियम। ये लॉन्च करने का रीजन ये था कि बहुत सारी जगह पर ऐसा बोल रहे थे कि ये छोटा पाउच है, बहुत सा खेतों के अंदर अगर इस्तेमाल करना रहता है तब बहुत सारे पाउच को तोड़ के इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर कई जगह पर ऐसा भी था कि हमें ड्रिप में देना होता है तो भी बहुत सारे पाउच तोड़ के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए भूमि शुद्धा प्रीमियम को हमने लॉन्च किया था कि भूमि शुद्धा प्रीमियम वो स्पेसिफिकली हमने वेजिटेबल्स के लिए तो लॉन्च किया ही था, पर जनरली भी हम इस्तेमाल करते हैं। पर वेजिटेबल के अंदर इसका आपको रिजल्ट एक और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मिनरल्स ऐड किए थे 10%। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करते थे कि ड्रिप में डालने के लिए वो 350 ग्राम का भूमि शुद्धा प्रीमियम जो रहता था, उसको हम 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके ड्रिप में छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमें जब छोटे छोटे पाउच डालने होते तब दिक्कत रहती है, इसलिए हमने ये पूरा पैक ही एक साथ दे दिया था। तो भूमि शुद्धा प्रीमियम और भूमि शुद्धा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब इसका इस्तेमाल जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी अवस्था में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मास्टर प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर प्रोडक्ट। अब DNC90 ग्रेन्यूल की बात करते हैं तो DNC90 ग्रेन्यूल जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर नीम और कैस्टर का इस्तेमाल किया गया है। और नीम और कैस्टर ऐसी चीजें हैं कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि नीम का जो रोल है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि गाय का अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, हमने उसी को गोबर कहते हैं, और वो गोबर सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। वो चारा जो खाती है वही चारा न्यूट्रिशन वापस जमीन के अंदर चला गया, ये साइकिल चला रहा है। वैसे ही नीम और कैस्टर, उसका भी यही है।
नीम और कैस्टर खुद भी एक फसल थी, उसने भी सारे पोषक तत्व खींचे थे। तो पोषक तत्व खींचने के बाद वापस से उसको हमने सुखाया, उसका निचोड़ निकाल लिया, उसको वापस से जमीन के अंदर दे रहे हैं, तो ये एक साइकिल ही बना। तो नीम और केस्टर इसीलिए जबरदस्त है। पर नीम का अंदर एक एजाडीरेक्टिन करके एक तत्व पाया जाता है। वो एजाडीरेक्टिन नामक तत्व जो है वो सूखने वाले कीड़े होते हैं, फिर फंगस जो रहती है उनसे बचाए रखने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नीम का जो बीज रहता है उसका निचोड़ के उसका स्प्रे भी किया जाता है, ताकि जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं वो दूर रहते हैं उससे। और इसके अलावा डीएनसी 90 ग्रेन्यूल जो है वो जमीन के अंदर इस्तेमाल इसलिए करते हैं बीज लगाने से पहले, ताकि वो रूट के आसपास जब फसल का जो बीज है वो ग्रोथ करता है, तो उसका जो मूल का विकास होता है, रूट का विकास होता है, वहां पर वो डीएनसी 90 पड़ा रहता है, ताकि जमीन के अंदर से जो फंगस लगने वाली है उससे उसको बचाया जा सके। तो डीएनसी 90 ग्रेन्यूल, इसके अलावा कैस्टर भी है इसके अंदर। अब जो कैस्टर जो है, कैस्टर का रोल क्या रहता है कि प्रोटीन प्रोवाइड करो, प्रोटीन मिलता रहेगा सही से तो अपने आप ग्रोथ सही रहेगा। तो नीम और कैस्टर इसलिए बहुत जबरदस्त है। अब इसके अलावा हमारे कंपनी के ऑनर जो है दिनेश पंड्या सर, उन्होंने एक जमीन के अंदर से ऐसा मिनरल निकाला था लिग्नाइट करके, जिसकी जो क्षमता है वो गाय के गोबर की कंपैरिजन में 500 गुना ज्यादा अधिक है। अब ये कैसे पता चला कि ये इतना जबरदस्त है? इसके अंदर पंड्या सर का थोड़ा रिसर्च था, उन्होंने रिसर्च बहुत किया इसके ऊपर, और फिर इसके बाद इसको हमने इसके अंदर ऐड किया है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर किसान आपको ये क्वेश्चन करेंगे कि ये 3 किलोग्राम का बैग 1 एकड़ में कैसे जाएगा। हम तो 50-50 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, 45 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, पर ये 3 किलोग्राम का बैग बहुत सफिशियंट है। इसके अलावा ज्यादा डालने की जरूरत नहीं। हमें 3 किलोग्राम के बैग को 25 किलो मिट्टी के साथ मिला करके इस्तेमाल करना है खेतों के अंदर। तो डीएनसी 90 ग्रेन्यूल इतना ही सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि जो लिग्नाइट है जमीन के अंदर से मिनरल निकाला है उसका ऑक्सीडेशन किया, उसको लियोनार्डाइट बनाया, फिर उस मिनरल के अंदर जो भी पोषक तत्व है उसको बढ़ाया, उसकी एक्टिविटी होने की क्षमता को बढ़ाया, ताकि जमीन के अंदर जाने के बाद वो अपने को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट दे सके। अब लियोनार्डाइट डालने की वजह से डीएनसी 90 जो है बहुत ही जबरदस्त हो गया। अब डीएनसी 90 ग्रेन्यूल तो है ही जबरदस्त, फिर डीएनसी 90 प्रीमियम हमने लॉन्च किया है। अब प्रीमियम लॉन्च करने की वजह ये थी कि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता था कि पानी ज्यादा होने की वजह से सारा न्यूट्रिशन बह जाता था। अब डीएनसी 90 प्रीमियम में वो स्लोली न्यूट्रिएंट को रिलीज करेगा। पोषक तत्व तो सभी उसके अंदर यही है, पर न्यूट्रिएंट को जो है वो स्लोली रिलीज करेगा। कैसे? कि जमीन के अंदर जैसे ही वो जाएगा वो वहां पर एक क्रिस्टल बना लेगा, मतलब कि ऐसे ही जमीन के कण के साथ वो चिपक जाएगा कि वो वहां से निकलेगा नहीं। तो क्रिस्टल बनने के बाद क्या हो जाएगा कि वो वहीं पर पड़ा रहेगा। अब पानी ज्यादा हो गया, बारिश ज्यादा हो गई, तो वो पानी के साथ बहेगा नहीं, वहीं पर वो पड़ा रहेगा। तो डीएनसी 90 प्रीमियम इसीलिए बहुत सारा ज्यादा फायदेमंद है कि जहां पर पानी वाला विस्तार है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, ऐसी जगह पर डीएनसी 90 प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि वो वहीं पर पड़ा रहेगा। अदरवाइज क्या रहता है कि पानी ज्यादा होने की वजह से सारा का सारा न्यूट्रिशन पानी के साथ बह जाता है। तो इससे बचाए रखने के लिए डीएनसी 90 प्रीमियम लॉन्च किया गया। अब डीएनसी 90 लिक्विड ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि डीएनसी 90 ग्रेनुल तो हमने जमीन के अंदर दे दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट नहीं रहता है। जैसे कि हम बात करें यूपी बिहार की सॉइल की, तो यूपी बिहार के अंदर जो जमीन है वो पूरे भारत के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल, जैसे कांप वाली सॉइल बोलते हैं, क्योंकि वहां पर नदियां बहुत निकलती है, तो नदी जहां से निकलती है वो कांप एल्यूवियल बोलते हैं। कांप को शायद हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, पर एल्यूवियल सॉइल उसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो नदी निकल रही है तो जहां से भी निकल रही है तो वहां की, मतलब पहाड़ से निकल रही है तो पहाड़ से साथ साथ वहां से वो कंकड़ लेते लेते आएगी, वहां से वो न्यूट्रिएंट लेते लेते आएगी, और जहां पर वो जा रही है वो बीच बीच में उसी जगह पर वो डालती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही फर्टाइल है, मतलब कि जो पोषक तत्व होने चाहिए पहाड़ों पर, जैसे देखा जाए तो जंगल के अंदर पोषक तत्व कोई भी दिया नहीं जाता है, वहां पर वो नेचुरली बनते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी फसल वहां पर
जैसे निकल रही है, कोई भी हम बात करें कि जैसे कोई फ्रूट लग रहा है, आम लग रहा है, अनार लग रहा है, नेचुरली जो ग्रो कर रहा है, वहां पर कोई खाद नहीं दिया जाता है, फिर भी उसका टेस्ट बहुत सही रहता है। तो ऐसी मिट्टी वहां पर से जब नदी बह करके निकल रही है तो उस मिट्टी को साथ में लेकर के आएगी, वो पोषक तत्व वहां पर वो डाल के चली जाएगी। तो ऐसे यूपी बिहार के अंदर ऐसी सॉइल है जो बहुत ही बढ़िया है, ताकि आपने देखा होगा कि आप सेंसेक्स देखना कि जो भी फ्रूट का प्रोडक्शन है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन या फिर कोई भी सीरियल का प्रोडक्शन है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, बिहार का सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। फिर कुछ चीजें जो है वो आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगी, क्योंकि उस एरिया की जो सॉइल है वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत सही है। ताकि इसकी वजह से ही आपको आउटपुट सही मिलता है, क्योंकि गुजरात के अंदर वो सॉइल नहीं है। गुजरात के अंदर जो सॉइल है वो उसके प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है, पर जिसकी बात करें हम कॉटन, तो कॉटन हमारे साइड सही रहता है। कॉटन का सॉइल जो सुटेबल है उसके लिए वो हमारे पास है, पर जो खाने की चीजें जो है वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उनके पास है। मतलब वेजिटेबल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो उसके लिए जो सुटेबल सॉइल होनी चाहिए वो वहीं पर पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की जमीन होती है उस प्रकार से उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, पर उसको एक्टिव होने के लिए जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो काम करेंगे, केचुए हैं वो काम करेंगे और पोषक तत्व मिलता रहेगा। अब डीएनसी 90 लिक्विड जो है, ये इसलिए बनाया गया कि सबसे पहले हमने डीएनसी 90 ग्रेन्यूल तो जमीन के अंदर दे दिया। अब लिक्विड बहुत सारी जगह पर ऐसा होता था कि बाद में उसको स्प्रे करने की डिमांड रहती थी। तो स्प्रे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि कैसे किया जाएगा, जब ऊपर से उसका 40 ml पंप में भर के हम उसको स्प्रे करते थे। तो ऊपर की जो रिक्वायरमेंट है, फ्लावरिंग टाइम पर एक रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जैसे कि हम बात करें, कोई भी एक छोटा बच्चा रहता है, जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है उसको खाने की खुराक बढ़ती जाती है, फिर वो एक एज तक बढ़ती जाएगी, फिर अचानक से वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जिस एज तक वो बढ़ती जा रही है वहां पर हम वहां तक उसको हमें न्यूट्रिशन देना है, बाद में धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। तो उस एज तक, जैसे प्लांट के अंदर देखा जाए तो वो फ्लावरिंग स्टेज तक ये होता है। तो फ्लावरिंग स्टेज तक उसकी खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें न्यूट्रिशन उस टाइम पर उतना सफिशिएंट देना पड़ता है। तो इसीलिए डीएनसी 90 लिक्विड है, जब बाद में जरूरत पड़े फ्लावरिंग से पहले, तब डीएनसी 90 लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं 40 ml पंप में भर के। तो ये हो गया भूमि शुद्धा और डीएनसी 90। अब बात करते हैं क्रॉप शुद्धा के बारे में। क्रॉप शुद्धा ग्रेन्यूल में भी है और लिक्विड में भी है। अब क्रॉप शुद्धा ग्रेन्यूल ये कहाँ पर काम करेगा, कहाँ पर फायदा देगा आपको। क्रॉप शुद्धा ग्रेन्यूल 3 किलोग्राम का बैग रहता है, ये सीविड से बना है, सीविड के एक्सट्रैक्ट से बना है। तो सीविड इतना जबरदस्त क्यों है? सीविड को अगर हिंदी में सामुद्रिक शैवाल कहा जाता है। तो सामुद्री शैवाल जो है वो कहाँ पर लगता है, समंदर में लगता है। तो ये भी एक पूरा साइकिल है। जैसे कि देखा जाए, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी नदी होगी, कहाँ कहीं से बर्फ निकल रही है, तो या फिर बारिश हो गई ज्यादा मात्रा में, या नदियां निकल रही है, बारिश हो गई, कुछ पानी का फ्लो है, कोई भी पानी का फ्लो आपके खेतों से होकर के निकल रहा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, कोई भी नाले में जाएगा, कोई भी नदी में जाएगा, और नदी आखिर में समंदर में जाएगी। मतलब कि जो भी पोषण पानी के साथ बह रहा है वो आखिर में समंदर में जाने वाला है। और उसी समंदर में ये शैवाल लगती है, सामुद्री शैवाल। उसी को हमने जमीन के अंदर से निकाला है, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका निचोड़, उसी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर किया है। मतलब इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने एक साइकिल को ही मेंटेन करा है, बस, और कुछ नहीं। और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व तो है ही, ग्रोथ हार्मोन भी है, पर जो एंजाइम चाहिए फसल को फ्लावरिंग स्टेज पर, वो उसको इससे मिल जाएगा। क्योंकि एंजाइम जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, वो क्या काम करेंगे कि कलर, जैसे कि टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर लाल कलर होना चाहिए, उसका टेस्ट प्रॉपर खट्टा होना चाहिए, उसका साइज सही होना चाहिए। तो इसके लिए जो काम करेगा वो ग्रोथ हार्मोन काम करेगा और एंजाइम काम करेगा। तो इसीलिए क्रॉप सुधा का जो रोल रहता है
वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। और क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल की बात करें तो क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल को आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है? क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल इस्तेमाल करना है आपको बड़े सीजनल फ्रूट, मतलब कि आम की बात करते हैं या फिर जो भी ऐसे फ्रूट हैं जो सालों साल तक खेतों के अंदर खड़े रहने वाले हैं, उस पेड़ के अंदर क्रॉप सुधा का रिजल्ट आपको वो देखने को बहुत जबरदस्त मिलेगा। अदरवाइज छोटी सीजन के क्रॉप की बात करें, जैसे कोई गेहूं लगाया किसी ने या फिर कोई सब्जी लगाई है, तो वो 3 से महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर क्रॉप सुधा ग्रेनुल आपको उतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं देगा। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है क्रॉप सुधा लिक्विड का। अब क्रॉप सुधा लिक्विड जो है वो 40 ml पंप में भर के स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी फ्लावरिंग स्टेज के 15 दिन पहले, ताकि जब फ्लावर लगे तो फ्लावर वो सही हो जाए, उसका ग्रोथ सही हो, उसका कलर सही हो। अगर फ्लावर सही हुआ तो फ्रूट अपने आप सही हो जाएगा। अब डोज 80 की बात करते हैं। दादाजी ऑर्गेनिक जीवामृत, ये जो है जीवामृत तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिसके अंदर गाय का गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, गौमूत्र अर्क का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हमने इसके अंदर पंच तुलसी अर्क भी डाला हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर गुड़ दिया जाता है, फिर चने का आटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी का एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे कि गाय के गोबर की बात तो मैंने बता दी कि वो एक अनडाइजेस्टेड फूड है और उसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर गौमूत्र, गौमूत्र आप रिसर्च इसके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी किसी को सर्च करना है देख सकता है कि जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं वो गौमूत्र का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे वो दूर रहते हैं। मतलब कि अपना प्रोडक्ट किसी कीड़े को मारेगा नहीं, पर अपने को क्या करना है कि कीड़े आने की जब भी संभावना हो इससे पहले डोज 80 का स्प्रे कर देना है। ताकि क्या होगा कि वो एक उसकी ऐसी स्मेल बनाएगा, उसकी ऐसे मेटाबॉलिक सिस्टम में चला जाएगा, वो ऐसे काम करेगा कि कोई भी कीड़ा आएगा वो उसके ऊपर से रस चूसेगा नहीं, उसको ये खाने का मन नहीं करेगा। तो जो गौमूत्र अर्क है उसका यही रोल है कि वो रस चूसे नहीं पत्तों के ऊपर से। अदरवाइज कीड़े क्या होगा कि रस चूस लेंगे, रस चूसने के बाद वहां पर वो काला धब्बा दिख जाएगा, फिर धब्बे होने के बाद वो धब्बा बड़ा होता जाएगा और फिर वो पत्ता सूख के गिर जाएगा। तो हमें इससे बचाना है, तो इससे क्या करना है, इसलिए हमें क्रॉप सुधा का इस्तेमाल पहले ही कर देना है। इसके अलावा चने के आटे का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो प्रोटीन देता है। फिर इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है कि जब वो जमीन के अंदर दिया जाए या फिर फसल के ऊपर दिया जाए तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है जो बेनिफिशियल है, जैसे अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है कि जमीन को खाने को पाचन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जमीन के ये अंदर जाएगा तो जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या को बढ़ाएगा। तो ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो 2 जेटी का स्प्रे हमें कब करना है? वो भी फ्लावरिंग के 15 दिन पहले। अगर क्रॉप सुधा को साथ में मिक्स करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, 20-20 ml पंप में भर के। अगर दोनों को अलग अलग स्प्रे करना है तो एक हफ्ते का दोनों के बीच में गैप रख के स्प्रे करना है, 40-40 ml भर के। अब ब्लैक बाय बूस्टर की बात करते हैं। अब ब्लैक बाय बूस्टर को काला सोना भी बोलते हैं और ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। और ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि जब भी कई बार भी आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से फसल रिकवर नहीं हो पाएगा, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी वहां से फसल को रिकवर में करने का काम ब्लैक बॉय बूस्टर ने किया है। क्योंकि ब्लैक बॉय बूस्टर जो है ये 73% ऑर्गेनिक मिनरल से बना हुआ है। मतलब कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मिनरल का ये खजाना है। तो ये जमीन के अंदर क्या करेगा कि जमीन के अंदर अगर हमने ड्रिप के माध्यम से दे दिया तो जमीन पे पीएच को मेंटेन करेगा। अब पीएच बहुत जरूरी है। जैसे कि बात करें कि पीएच जो है वो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में रहना चाहिए, ताकि क्या हो कि फसल के लिए जो भी पोषण है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा बात करें ब्लैक बायो बूस्टर के बारे में, तो ब्लैक बायो बूस्टर जनरली 3 अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सबसे पहले बीज लगाने के टाइम पर हम पानी के साथ दे सकते हैं। अगर इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 दिन के बाद में, फसल लगाने के 30 दिन के बाद में। जब भी आपको ऐसा लगे कि ग्रोथ सही नहीं है, हाइट सही नहीं है इसका, तो इसका इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है, हमें इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि 40 ml पंप में भर के स्प्रे कर देना है। फिर फ्लावरिंग स्टेज के 15-20 दिन पहले इस्तेमाल करना है, जब फ्लावर का बड जो कली होती है वो भी तैयार ना हुई हो, तब इसका इस्तेमाल करना है।
क्योंकि कली तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कली तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको जला देगा, क्योंकि ब्लैक बायो बूस्टर जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो इसका सिंगल ही एप्लीकेशन करना है, इसको किसी के साथ कभी मिक्स नहीं करना है ब्लैक बायो बूस्टर को। अब इसके अलावा बात करते हैं हम क्रॉप बीटा के बारे में। क्रॉप बीटा जो है वो क्या काम करेगा कि ये जेल फॉर्म में पूरा का पूरा अपना प्रोडक्ट है। आपको कोई भी प्रोडक्ट दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा जो जेल फॉर्म में हो। अपना क्रॉप बीटा ही एक ऐसा है कि जो जेल फॉर्म में अवेलेबल है। ये 1.25 मतलब 1.25 किलोग्राम का ये पैक रहता है। इसको आपको 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? 200 लीटर पानी के अंदर आपने मिक्स किया, फिर इसमें से पंप करके आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन के अंदर ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। और क्रॉप विटा का जो रोल है वो इससे भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि क्रॉप विटा जो है वो जनरली क्या काम करेगा कि जमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेगा। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटास सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, सल्फर को हाजिर करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो सभी पोषक तत्वों की हाजिरी बढ़ाने वाले ये बैक्टीरिया जो जमीन के अंदर होते हैं उनको एक्टिवेट करेगा, उनको उनकी संख्या को बढ़ाएगा, उनको खाना देगा। तो क्रॉपविटा का यही रोल है कि जमीन के अंदर जाओ और जमीन के अंदर जो भी ऐसी चीज फायदेमंद है जो फसल के लिए बहुत जरूरी है उसकी मात्रा को बढ़ाओ। तो क्रॉप बीटा का रोल यही है। और इसके अलावा जब स्प्रे किया जाता है तब ये फ्लावर के लिए बहुत सही रहता है। और जनरली क्रॉप बीटा जो है वो बीज लगाने के 1.5 महीने के आसपास पानी के साथ दिया जाता है या फिर स्प्रे किया जाता है, ताकि जब फ्लावर तैयार होने वाला हो उससे पहले जमीन के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा भी बढ़ गई हो और जो भी पोषण उसको मिलना चाहिए फ्लावरिंग तक वो मैक्सिमम मात्रा में मिल सके। अब इसके अलावा ASP90, अब ASP90 जो है ये अपना एक स्टिकर का जैसा रोल प्ले कर रहा है कि किसी भी स्प्रेइंग प्रोडक्ट कुछ भी आप खेतों के अंदर स्प्रे करते हैं उसके साथ आपको इसको मिक्स कर देना है। 5 से 10 ml मतलब कि उसका एक ढक्कन उसके अंदर डाल देना है पंप के अंदर, ताकि वो क्या काम करेगा कि जो भी आपने पोषण दिया है, जो भी आपने न्यूट्रिशन दिया है, वो उसको अच्छे से एक्टिवेट करेगा। मतलब एक्टिवेट करो, स्प्रेड करो और पेनिट्रेट करो। मतलब ASP, एक्टिवेट, स्प्रेड और पेनिट्रेट। एक्टिवेट मतलब कि जैसे कि आपने कोई तत्व दिया उसको एक्टिवेट होना है। फिर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब कि पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रेड होना है। मतलब कि कोई एक जगह पर गिरा है तो पूरी फसल तक वो पहुंचना चाहिए मेटाबॉलिज्म में जाके। और पेनिट्रेट मतलब कि अंदर तक जाओ जहां पर उसको यूटिलाइज होना है, जो भी उसका हिस्सा वीक है वहां तक उसको पहुंचाओ उस पोषण को। तो ASP का काम यही है। और ASP क्या काम करेगा? ASP90 जो है वो यूसेज इफिशियंसी मतलब कि कोई भी आपने पोषण दिया है उसको यूसेज होने की, इस्तेमाल होने की क्षमता को बढ़ाएगा। इसका भी लाइव डेमो आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर मतलब कि आपने देखा होगी आइस में हम ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप। तो वैसे ही हमें ड्रॉपर चाहिए होता है। उसके बाद इसका भी आप लाइव डेमो किसी भी फील्ड पर कोई भी किसान को जब समझाने के लिए गए हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमें 2 पत्ते लेने हैं, कोई भी पेड़ के 2 पत्ते लेने हैं। फिर एक पानी का हिस्सा एक के अंदर लेना है, एक पात्र के अंदर, दूसरे के अंदर पानी के साथ ASP90 की 2 से 3 बूंदे उसके अंदर डालनी है। फिर दोनों को अच्छे से ASP90 जिसके अंदर डाला है उसको मिक्स करना है। पानी तो सिर्फ नॉर्मल पानी है। फिर उस पानी को एक पत्ते के ऊपर डालना है, वो पानी पूरा सरक के चला जाएगा। फिर जिसके अंदर ASP90 दिया गया है उसको, उसका हम भर के जब पत्तों के ऊपर उसको डालेंगे तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा और धीरे 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 वो स्प्रेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पानी के सिर्फ माध्यम से दिया जाता है तो वो चला जाएगा, बह जाएगा, पत्तों के ऊपर से सरक जाएगा। पर ASP90 के साथ मिला के देते हैं तो जो वहां पर गया है वहां पर धीरे 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 अंदर जाएगा, सरक के नीचे नहीं गिर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें यूजेज इफिशिएंसी बढ़ानी है, जो भी दिया गया है वो अच्छे से इस्तेमाल करवाना है, तो ASP90 कोई भी स्प्रे करते हैं उसके साथ मिक्स कर देना है। अब बात करते हैं कैटल सुधा के बारे में। कैटल सुधा जो है वो गाय, भैंस, बकरियां सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल अर्बन एरिया में मतलब सिटी में, शहरों में कुत्ते बिल्ली बहुत पालते हैं लोग, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और ये पूरा औषधियों से बना है। शतावरी है, जीवंती है, हल्दी है,
इसके अलावा कैल्शियम भी इसके अंदर दिया गया है, अर्डूसी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये सभी का रोल क्या है कि जनरली हम कैटल्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों के लिए, ताकि दूध उत्पादन बने। फिर इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी क्षमता सही हो जाए, उसका चेता तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम वो सही हो जाए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाए, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही हो जाए। तो ये सभी सिस्टम को सही करने के लिए शतावरी, हल्दी और जीवंती का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो आपके वहां पर भेड़ बकरियां हैं या फिर कोई गाय भैंस है उसको हेल्दी बनाए रखा जा सके। और अगर इसका रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो आपको लगातार 21 दिनों तक सुबह शाम एक ही टाइम पर इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक टेबलेट जैसा है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम डेली 12 से लेके 1 के बीच में उसको खाना देते हैं, तो डेली 12 से 1 के बीच में ही उसको खाना देना है। जो भी चारा देते हैं उसके साथ एक 4 ग्राम का चम्मच इसके अंदर रहता है, उसको डाल देना है। फिर शाम के टाइम पर भी यही करना है। 8 के 9 के बीच में शाम को खाना देते हैं, तो उसी टाइम पर लगातार 21 दिनों तक ये सिस्टम चलते रहना चाहिए। तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें कभी भी कुछ चेंज हुआ तो फिर वहीं से वापस 21 दिन गिनना शुरू कर देना है हमें। तो कोई भी सिस्टम चेंज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल ऐसे प्रॉपर वे में किया जाए। तो ये केटल सुधा जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। और इसके अलावा अगर छोटे पशुओं के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए इस्तेमाल करना है, तो 2 ग्राम इस्तेमाल करना है इसका। आधा चम्मच इस्तेमाल करना है सुबह में और शाम में। इसके अलावा अभी हमने सिटियों के लिए वीरा ग्रेन्यूल्स लॉन्च किया है कि बहुत सारी आज सिटी में लोग अपने घरों के अंदर गमलों में या फिर कोई जगह पर छोटा सा गार्डन बना देते हैं, टेरेस गार्डन बना देते हैं। फिर किसी का प्लॉट छोटा सा पड़ा है तो उसमें अपनी सब्जियां लगा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में के लिए हमने भूमिरा ग्रेन्यूल खास करके उनके लिए लॉन्च किया है। तो भूमिरा ग्रेन्यूल जो है वो 250 ग्राम का ही पाउच है। उसको मुट्ठी भर के आप दे सकते हैं कोई भी गमले के अंदर। बहुत कम मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता है और हर 15 दिन के बाद उसको इस्तेमाल करना है। वो क्या काम करेगा कि जैसे कोई भी फ्लावर लगाया है या फिर कोई भी सब्जी लगाई है, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ताकि अर्बन एरियाज में भी ये अपना प्रोडक्ट का चल सके। अपने हम किसी को साथ नर्सरी के अंदर इसको दे सकते हैं, ताकि नर्सरी के अंदर क्या रहता है कि सिर्फ फसल को हमें थोड़ा सा ही डेवलप करना है, उसके अलावा ज्यादा हमें डेवलप नहीं करना आता, क्योंकि फिर नर्सरी का क्या रहता है कि वो 15-20 दिन तक डेवलप करेंगे, फिर वो बिक जाएगा। और इतना डेवलप होने के काम के लिए ये बुमीरा बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। तो नर्सरी वालों के लिए और घर पे जब गमले लगाए जाते हैं तो उसके लिए ये बुमीरा ग्रेन्यूल बहुत सही रहता है। तो बुमीरा ग्रेन्यूल के अंदर सिर्फ यूमिक और फल्विक दिया गया है और एमिनो एसिड दिया गया है। ये भूमि शुद्धा का ही एक अलग फॉर्म दिया गया है, क्योंकि भूमि शुद्धा जो है वो खेतों के लिए बनाया गया है। पर भूमिरा हमने स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए बनाया है, ताकि हम घर पे जब लगाते हैं कुछ तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हमने अभी थोड़े से शॉर्ट में डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की कमी होने की वजह से। और कई आगे आगे अभी बिहार में मीटिंग हुआ तब बड़े से 2-3 घंटे का पूरा सेशन रखेंगे और डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वक्त हो गया है कि क्वेश्चन आंसर सेशन हम